वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपने इसी बात में एक नामवर शख्सियत जनाब मरहूम नूर ने पहले अपने वालिद माजिद से सईद हसन मंतकी के आस्ताने आलिया को 50 साल की इस तवील मुद्दत तक इस आस्ताने आलिया की डेवड़ी बन न सकी, लेकिन डॉक्टर सईद दरख्शां इंद्राबी साहिबा ने एक खूबसूरत देखा न होगा कि वक्फ जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर था, लेकिन इस हदर जमायूसी के आलम में देखा कि वक्फ के खजाने खाली हो चुकी थी। बारह मुलाजिम के लिए सिर्फ अब मैं डॉक्टर सईद दरख्शां इंद्राबी साहिबा को दावत सुखन दे और मुतासिर हैं तो वो आप साहिबा की जात है। आपने मुलाजिम को ये सिखाया कि हालात तो झेलने के बावजूद भी हमने अपनी गवर्नर जगमोहन तमिस हेतुक मदद तो यह नो 7 वर नश वापस 15 वरियन 16 वरियन टोटल लोकल यूनिट बनो पे श्रीनगर तमो कर 10 सासन लोकल कोर 15 वरियन मज 4 अरबन रुपयन प्रॉपर्टी सब प्रॉपर्टी सीनियर सिटीजन मोहम्मद अकरम साहब मरहूम GM भट्ट डायरेक्टर प्लानिंग तिमो तो बनो बिल्डिंग। यहाँ पे 8 काम हुए हैं मस्जिद शरीफ और यहाँ पे, उसमें छोटे बड़े काम हैं और उनमें अभी तक 19 लाख रुपए खर्च किए गए हैं ऑलरेडी। और उससे पहले आप देखेंगे 15-20 साल का आप उठा के देखें तो मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा कुछ नजर आएगा। तो बेच ऑलरेडी डॉक्टर साहब दिस ऑलरेडी डायरेक्शन अंदर करेंगे, इनसाइड आउटसाइड पैनलिंग है, जियारत शरीफ मैटिंग उसका भी मसला इंशाल्लाह हो जाएगा, वो इन्होंने आते ही हिदायत दे दी। तो बी की कंस्ट्रक्शन है, जियारत शरीफ छोटे छोटे जो भी काम होंगे वो इन्होंने ऑलरेडी उसके लिए इंजन साहब को भी और मुझे भी डायरेक्शन ऑलरेडी उसके लिए गई है। वहाँ यहाँ से स्कूल का जो मसला है कि यूनिटस पोंस यूनिटस खर्च गसुन ये जो पोंस गना लगन बारामूला की ज्यादा हुई है सो ये पता डोनेशन बीट हाईवेस पे मगर मामूली थोड़ा मुझे नहीं लगता मेरे टाइम पे भी वो सेफ खुली है क्योंकि वहां लोग अब नियाज नहीं डालते तथिन जाए की मगर इस सारी बड़ दिक्कत ये सो यूनिट ये दरसगाह जियारत मुंसलिक स्कूलस मज स्टाफ ऐसी प्रॉब्लम डॉक्टर साहब चार्ज संबोल परुस आप ये इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि तकरीबन 12-13 करोड़ का इनकम एक्सपेंडिचर गैप था वक्फ के स्कूलों में। वक्फ स्कूलन पे अगर मिसाल के तौर पर 15 करोड़ रुपये खर्च गसन आमदनी 3 करोड़ अलावा इसमें गो 13 करोड़ तन पे इकदाम कुछ एक्सेस स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को ज्यादा लगन। हेड ने यहाँ पे बातें कही कि ये जमीन खरीदी हुई है। आप सबों ने देखा होगा जब हमने चार्ज संभाला तो हमने पहली बात की कि ये यूनिवर्सिटी ये जमीन वक्फ की है, जैसे कि आपने खुद बताया, क्योंकि ये डोनेटेड लैंड भी नहीं है बल्कि वक्फ के पैसे से खरीदा हुआ लैंड है। ये जमीन खरीदी गई है, बहुत एप्रिशिएबल है। उसके बाद जो जोमा रहे हैं उन्होंने इस जमीन का किस तरह से इस्तेमाल किया, बाद में इस यूनिवर्सिटी का फायदा वक्फ को नहीं मिला जैसा कि आपने खुद बता दिया। लेकिन वक्फ की जमीन जो इसके पास है इस हकीकत का पूरी तरह से इल्म नहीं था कि ये जमीन आपने खरीदी हुई है, यहाँ के कमेटी ने वक्फ के पैसे से ये जमीन खरीदी हुई है। अगर मंतकी साहब के दरगाह आलिया से पैसा गया उस जमीन पे, मंतकी साहब के नाम से ही यूनिवर्सिटी होती तो ज्यादा बेहतर था, वक्फ के अंडर होती ज्यादा बेहतर था। रही बात कि अभी भी आपने जो बातें यहाँ पे की, आप यहाँ के लोग हैं, आप लोगों के सामने उनके अल्लाह रहमान। उसके बाद आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक कॉम्प्लेक्स बनाना है, लेकिन वो हमने वीसी साहब से पहले भी बात की हुई थी, हम सारे गए, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया।
आज तो यहाँ पे मंतकी साहब रहमतुल्लाह के दरबार पे हमने हाज़िरी भी दी और यहाँ पे इनाग्रेशन भी किया। आपने देखा होगा पिछले 50 सालों में यहाँ जमूद रहा है, कोई काम नहीं हुआ है। पिछले 1.5 साल में हमने यहाँ पे 19-20 लाख का काम भी किया है, चाहे वो मस्जिद शरीफ हो या दरगाह शरीफ हो। लेकिन यहाँ पे अभी जो प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा है, काम यहाँ पे बहुत करना है। यहाँ पे अभी फ़र्श भी नहीं है। 50 इयर्स में, जैसे कि यहाँ पे कमेटी के सरबराह ने बताया, जो पिछली कमेटी रही है यहाँ पर, उन्होंने जैसे ज़मीन यहाँ पे ख़रीदा है 250 कनाल, जो आपने अंदर सुना इनकी ही ज़ुबानी, और ज़मीन खरीदी हुई फिर उस पे यूनिवर्सिटी बनी है। वक्फ बोर्ड का उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अलबत्ता यहाँ से ही एक बिल्डिंग बनी हुई थी, वो भी यूनिवर्सिटी ने ली है, और बाकी चीज़ें भी हैं जो इन्होंने मसले उठाए। ये चीज़ आज हमें मालूम हुआ कि ये हमारे वक्त पैसे से ही ख़रीदा गया ज़मीन थी, और उस पे यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी बात है, सरकार ने बनाई, लेकिन इसका फ़ायदा वक्फ को भी होना चाहिए। जो हमारा स्कूल चल रहा है वो लॉस में चल रहा है यहाँ पे, और अभी जहाँ से ये सड़क डाइवर्ट हो चुकी है, अब यहाँ पे उतना डोनेशन भी नहीं आता है। स्कूल चलाना और यहाँ की तामीर व तरक्की भी करना, उस पर भी काफ़ी असर पड़ा है। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो खूबसूरती है और बढ़ जाए, और बाकी चीज़ें जो तामीर की चीज़ें हैं वो भी करें, क्योंकि ये दरगाह हमारे लिए एक तारीख़ी दरगाह है। यहाँ पे ज़ायरीन पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, पूरे लोग आते हैं यहाँ से एक इत्मीनान बख्श लेके, वो इत्मीनान दिल में लेके जाते हैं, और यहाँ हर दुआ कबूल होती है। तो इंशाअल्लाह रहमान हम चाहेंगे कि इस इलाके की जीनत और बढ़े, और इस दरगाह की भी। उनकी हुकूमत 50 साल रही, क्या जमहूरियत का जनाजा निकला। अभी तो हम 10 ही साल हुए हमारे, और हम भी 50 साल लेंगे तो ये हिंदुस्तान बहुत तरक्की करेगा। जमहूरियत का जनाजा निकला, अभी तो हम 10 ही साल हुए हमारे, और हम भी 50 साल लेंगे तो ये हिंदुस्तान बहुत तरक्की करेगा इंशाअल्लाह रहमान। लोग अब सोच रहे हैं, क्योंकि 35 साल के बाद यहाँ अमन आया, डेवलपमेंट आई, और आज हम फिर से उसी कश्मीर में रह रहे हैं जहाँ जो कभी माना जाता था कि अमन का गहवारा है। आफ्टर 35 इयर्स हमने यहाँ पीस देखा, और लोग समझदार है कि वो अब कभी खून खराबा नहीं चाहेंगे, तो नेचुरली बीजेपी वोट हासिल करे।